हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन। आज हमारे साथ में नंदिनी जी है और नंदिनी जी का क्या प्रॉब्लम था और हमने क्या ऑपरेशन किया वो आपको खुद बताएंगी। बताइए नंदिनी जी। एक्चुअली मैं 16 जैन को अपने घर में स्लिप हो गई थी। तो उसके बाद मेरा पैर मुड़ गया था एंड बहुत बहुत सीवियर पेन था, स्वेलिंग थी, सब कुछ था। देन मेरा एमआरआई हुआ। फिर मैंने आगरा में दिखाया तो इतना कुछ हुआ नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया डॉक्टर्स वगैरह। देन मैं जयपुर आई, फिर मैं डॉक्टर सचिन से मिली। उन्होंने मुझे दोबारा बोला कि एक बार आप दोबारा एमआरआई कराइए ताकि कुछ अच्छा कंफर्मेशन, हमें प्रॉपर कंफर्मेशन आई मिल जाए। थिंक आगरा में हमने जब एमआरआई कराई थी हाँ, तो उसमें पार्शियल एसीएल टेयर बता रहा हाँ, था। हाँ, पार्शियल तो हम बताया लोग था। कंफ्यूज थे। ये है हाँ, क्योंकि क्लिनिकली आपका ग्रेड 3 लैक्सिटी था एसीएल में हुँ, और आपका पेन भी बहुत ज़्यादा था। हाँ, हाँ, प्लस आपके एमआरआई की फिल्म्स में मुझे लग रहा था कि ये हाई ग्रेड पार्शियल है। अब पार्शियल टेयर में भी दो टाइप्स के हैं, हमने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि एक तो लो ग्रेड पार्शियल टेयर होता है और एक हाई ग्रेड पार्शियल टेयर होता है। अब लो ग्रेड पार्शियल टेयर जिसमें लिगामेंट्स काफ़ी थोड़ा सा फटा हुआ है 20-25% और बाकी लिगामेंट बहुत अच्छा है, तो उसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है, आपको ज़बरदस्त सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। बट हाई ग्रेड पार्शियल है जिसमें आपका अराउंड वो 75 टू 80% लिगामेंट पूरा फट गया। तो ऐसे केसेस में हमने अगर सर्जरी नहीं करी तो ये आपका पेन भी बढ़ाएगा और आपके लिगामेंट को और कार्टिलेज को और मेनिस्कस को पूरा खराब कर देगा। तो हाँ, हमने फिर रिपीट एमआरआई हमने 3 टेस्ला से करवाई थी। फिर हुँ। उसमें क्या आया था? उसमें पूरा जो आपने बताया था कि वो कंप्लीट टीयर ही है, इसकी सर्जरी वगैरह करनी पड़ेगी। हुँ। देन फिर हम आपने बोला था कि फिज़ियोथेरेपी वगैरह अब करनी है। आप आए थे मेरे पास आई थिंक 2 वीक्स बैक, हाँ। तो मैंने आपको इमीडिएटली आपको बोला कि भई आप आ रहे हो, अरे चलो आ जाओ फटाफट कट करेंगे, नहीं, ऑपरेशन नहीं, नहीं, करेंगे। नहीं, 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 ऐसा नहीं। कुछ नहीं सो बोला व्हाट आपने। वाज़ माय वर्ड्स, है ना? आपने बोला कि अभी आप रिलैक्स हो, अभी आप फिज़ियोथेरेपी क्यों? करो, क्यों बोला मैंने? क्योंकि पैर का मूवमेंट जब तक नहीं होगा तब तक हम सर्जरी नहीं कर हाँ, पाएँगे। तो आपका अराउंड अबाउट 70 टू 80 डिग्रीज़ मूवमेंट हाँ, था। हाँ। एंड अगर ये चीज़ मैं सबको बताता हूँ कि एनी सर्जन या और कोई पेशेंट दे शुड नॉट बी इन अ हरी टू ऑपरेट अ पेशेंट, हुँ, बिकॉज़ हमको रिज़ल्ट्स चाहिए और रिज़ल्ट्स तब आएँगे अगर आपका ऑपरेशन से पहले ही मूवमेंट 70-80 डिग्रीज़ है, तो ऑपरेशन के बाद में आप कैसे उसको 2 हफ्ते में पूरा मोड़ोगे, है ना? सबसे पहला काम ये होता है, हम इसको कहते हैं प्रीहैबिलिटेशन, के ऑपरेशन से पहले जो भी होता है उसको हम कहते हैं प्रीहैबिलिटेशन। तो मूवमेंट आपको पहले पूरा लाना पड़ेगा, उसके बाद में जब सर्जरी होगी तो आपका ये मूवमेंट बरकरार रहेगा या जल्दी आ जाएगा। अदरवाइज़ आपका नी स्टिफ हो जाएगा और इसमें पेन भी बहुत ज़बरदस्त होगा, तो आपको वो मूवमेंट आना बहुत मुश्किल होगा। तो फिर आपने 2 हफ्ता आई थिंक एक्सरसाइज़ेज़ हाँ, करी 2 और हफ्ता अभी ऑपरेशन से एक्सरसाइज़। पहले आपका पूरा मुड़ रहा था घुटना हाँ, पूरा मुड़ और रहा पेन था। नहीं था? नहीं मतलब था, लेकिन इतना नहीं था हुँ। जितना उस दिन था। ठीक है, फिर हाँ। ऑपरेशन के पहले आप एडमिट हो गए, नेक्स्ट जी, डे जी, जी, ऑपरेशन हो गया। जी। ऑपरेशन आपने देखा? मैंने देखा, मेरे सर ने गाने भी चला दिए कि मैं रिलैक्स रहूँ, सब ओके। चीज़ बिल्कुल नहीं, कम्फर्ट मैं था हर मैं। ऑपरेशन में बिना गाने के ऑपरेट नहीं करता। अच्छा फिर ठीक हाँ, है। मुझे काम लगता है, नहीं तो मैं हाँ। सारे ओटी स्टाफ पे बरस जाऊँगा। क्योंकि नहीं, वो चीज़ मुझे अच्छी ठंडा थी, रखने के लिए वो है वो। चीज़ अच्छी थी। हाँ, बट ऑपरेशन के टाइम पे आप तो मना कर रहे थे मुझे नहीं दिखाना, हाँ, मुझे पर नहीं मैंने कहा देखना। देखो क्या दिक्कत है हाँ, ना? लेकिन इतनी दिक्कत नहीं हुई हाँ, उससे। तो सर्जरी में क्या आपने देखा पूरा आपका लिगामेंट नया लग हाँ, रहा था? नया हाँ, एलईटी आपने ऑपरेट किया है, हाँ, वो तो चीज़ भी एलईटी ऑपरेट क्यों की किया है। हमने? क्यों किया? क्योंकि हमने बेसिकली आपका जो नी है वो हाइपर एक्सटेंशन है। हाँ, 20 डिग्री हाइपर एक्सटेंशन पे हाँ, था, आपने बताया था। फीमेल्स जो होती है उनमें क्या होता है कि जो बॉडी हैबिटस होता है उसकी वजह से आपके नी में एसीएल के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। प्लस उनका जो नॉच होता है एसीएल में, जो नॉच होता है जहाँ पे एसीएल होता है वो नॉच नैरो होता है, तो लिगामेंट रगड़ने के चांसेस ज़्यादा होता है और उसमें टेयर होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपका हाइपर एक्सटेंशन है तो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी इज़ नॉट गुड। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी इज अ कॉज ऑफ एसीएल फेलियर। तो हम कहते हैं कि महिलाओं में एसीएल के चांसेस अराउंड अबाउट 10 टू 30% ज्यादा होता है पुरुषों के मुकाबले में, है ना? तो ये ओके, कारण होता है। तो ओके। जब हाइपर एक्सटेंशन 20 डिग्री होता है उसमें एलईटी या लैटरल एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टेनोडेसिस, इसके इंडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जब हमने एक्स्ट्रा एक एएलएल लिगामेंट के बदले हम लगाते हैं आईटीबी से, हमने ऑलरेडी उसकी भी आपको वीडियो शेयर की हुई है। तो ये आपके जब पाइवोटिंग एक्शन होगी या आपका हाइपर एक्सटेंशन होगा
तो ये लिगामेंट जो साइड में लगाया हुआ है वो आपके ACL लिगामेंट को ऑफलोड करेगा ओके और उसके ऊपर से प्रेशर ऑफ करेगा, ताकि जब कोई इतना प्रेशर आ जाए तो वो उसको 30% तोड़ने से रोकेगा, ओके है ना। तो ये हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नी, रिवीजन ACL सर्जरीज, या जिसमें आपके आप एथलीट हो, जिसमें आप प्लेयर्स हो, जिसमें आपका बहुत पाइवटिंग एक्शन होता है, उन केसेस में LET का बहुत बड़ा रोल है। तो आपके केसेस में ये इंडिकेटेड था और उसमें हमने किया। अब आपका आई थिंक सेकेंड डे है पोस्ट ऑप और आप आराम से कर पा रहे हो, सारा हाँ मूवमेंट आपका 90 मूवमेंट है, कितना 90 डिग्री है मेरा। 90 डिग्री मूवमेंट आ हाँ रहा है। पेन तो है, बेसिकली पेन जो होता है वो हर एक के अलग अलग रिस्पॉन्स पे होता है, बट एज सच आपको कोई मोटा मोटा मेजर कोई कंसर्न्स है या नहीं मेजर कोई नहीं नहीं इश्यूज है? नहीं, कुछ कोई आप चीज नहीं। और पेशेंट्स जिसको ऑपरेट करवाना है या जिसको ठीक करवाना है ACL के बारे में, तो उनको आप क्या सजेशन देगी? बताइए। मैं कहूंगी सर कि सर पहले बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, देन उसके बाद वो आपको बताएंगे कि देखो दिक्कत है माना, लेकिन आपको थेरेपी करनी पड़ेगी। एंड हाँ वो बात भी सही है, थेरेपी से ही पेन जाएगा, थेरेपी करने से ही पैर का मूवमेंट आएगा। सर ने मेरे को ऑपरेशन से पहले बोला था कि हाँ सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी वो स्ट्रिक्ट थे क्योंकि वो मेरी भलाई थी। अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी मेरा पैर स्टिफ होगा, मेरे को प्रॉब्लम होगी, तो वो स्ट्रिक्टनेस भी इनकी अच्छी है। तो मैं एडवाइस यही करूंगी। हाँ सर ने ये भी बोला था कि ये घुटना भी मेरा ही है, अब ये आपका घुटना नहीं है, जब तक ठीक नहीं होगा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप प्लीज सर को एक बार विजिट कर लो, आपको सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा। सो बेसिकली वही है, द डे आपका ऑपरेट हुआ था अगले दिन हाँ तो मैंने छोड़ दिया, है ना, कि भाई ठीक है, ज्यादा पेन है, कुछ हाँ है ना, तो वो ठीक है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट दिस कैन नॉट गो फॉर एवर। हमको एक्सरसाइजेस प्रॉपर करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्कुल 50% सर्जरी पार्ट था जो हमने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दिया, और मेरी तरफ से कोई भी ऐसी छुपी नहीं होगी, हाँ एवरीथिंग। इनफैक्ट आपके तो MRI में मेनिस्कस टेयर भी था, हाँ इफ यू रिमेम्बर, करेक्ट? हाँ MRI में मेनिस्कस टेयर भी था और हमने प्लान भी किया था कि आपके हाँ मेनिस्कस रिपेयर भी करेंगे, बट सर्जिकल टाइम पे आपका मेनिस्कस बिल्कुल ठीक था। आपने दिखाया था मुझे। हाँ कंप्लीट ठीक है, तो हाँ हम लोग जबरदस्ती कोई भी चीज, कोई फटी नहीं है उसको हम रिपेयर नहीं करेंगे, हाँ है ना। तो वी आर नॉट हियर फॉर मनी, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। वी आर पहले दिन भी कहा था हाँ, कि जो भी चीज, अगर आपका ACL भी ठीक होता ऑपरेशन में तो मैं ACL भी नहीं ठीक करता। अगर वो लो ग्रेड पार्शियल टेयर निकलता ऑपरेशन में तो मैं ऐसे ही निकल आता, बट जो चीज आपकी खराब है उसको हमने ठीक की है। मेनिस्कस आपका बिल्कुल ठीक था तो उसको हमने हाँ हाथ भी नहीं लगाया। बिल्कुल तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेशेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, सो दैट हैज टू बी मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। सो आई होप यू रिकवर वेल एंड टेक अटमोस्ट प्रिकॉशंस वॉट एवर वी हैव एडवाइज, और एक्सरसाइजेज आप बिल्कुल अच्छे से फॉलो करिए, जी और हम लोग तो है ही प्रॉपर फॉलो अप रखने के लिए और आपको गाइडेंस देने के लिए, जी बट कूल पैक्स लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज में पेन तो थोड़ा होगा, आपको कूल पैक्स लगाना है। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस है वो आपको रेगुलरली करनी है। ओके वेट बेरिंग जो LET होता है उसमें हमको 2 हफ्ते वजन नहीं देना है पैर पे, ठीक है उसके बाद में हम ग्रेजुअली वेट बेरिंग स्टार्ट करेंगे, तो 4 से 6 हफ्ते में आप पूरा वजन देके चलोगे, ओके है ना। और 2 महीने में, 1.5 से 2 महीने में आप पूरा चलना फिरना सब चलोगे, और 4 to 6 मंथ्स में हम कहते हैं कि आपका मसल का साइज या मसल का बल्क आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, तो आप रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, आप जो भी करते थे अपनी लाइफ में सब कुछ जी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक थैंक केयर, यू। थैंक यू।